इतने में मिस्टर शेन भी अंदर आ जाता है। ये तो पहले से ही लू की माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। फोन का स्पीकर भी ऑन होता है। इसकी माँ लू को कहती है कि तुम अभी के अभी मिस्टर शेन से माफी मांगो, और अगर तुमने इससे माफी ना मांगी तो मैं तुम्हें अपनी बेटी ही नहीं मानूंगी। मिस्टर शेन तो और भी ज्यादा हैप्पी फील करता है कि अब तो इसकी माँ भी अपनी बेटी को जबरदस्ती मुझसे माफी मांगने पर मजबूर कर रही है। लू माफी मांगना तो ही नहीं चाहती क्योंकि ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लेडी होती है, लेकिन अपनी माँ के कहने पर और हालातों से मजबूर होकर ये इसके पाँव में एक बार फिर से बैठ जाती है और इसे माफी मांगती है। इसे अपने पाँव में बैठा देखकर मिस्टर शेन के फेस के एक्सप्रेशन से ऐसे लगता है कि ये सब इससे भी ठीक नहीं लग रहा होगा। ये उल्लू का पट्टा शायद अंदर से अभी भी थोड़ा बहुत इंसान हो। वो जल्दी से इसका सर पकड़कर इसको कमरे से बाहर निकालने लगता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ जल्दी से, और दोबारा कभी मेरे सामने आने की जरूरत ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और वो वहां से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, ऑफिस वर्क कर रही होती है और इसने ड्रिप लगाई हुई होती है। इसकी माँ जबरदस्ती इसके ऑफिस में आ जाती है। इवन कि इसका मैनेजर तो इसको रोक भी रहा होता है, लेकिन ये नहीं रुकती है। ये आकर लू को कहती है कि मुझे 5 मिलियन रुपीस चाहिए। ये कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन तो पहले ही बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं इतने ज्यादा पैसे आपको कहाँ से दूं। जिस पर ये लू को कहती है कि तुम्हारा बाप तो हमेशा मुझे मंथली 5 मिलियन रुपीस दिया करता था, और तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती हो। ये कंपनी मेरी भी उतनी है जितनी तुम्हारी है। ये अपना क्रेडिट कार्ड अपनी माँ को देकर कहते हैं कि ये कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे हुए थे, आप इनको ले लें, इसके अलावा मेरे पास और कोई पैसे नहीं है। ये 5 मिलियन तो नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन ये रख लें आप और यहाँ से जाएं। इसकी माँ कार्ड को लेकर रख लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं बाद में फिर से आऊंगी और 5 मिलियन मैं तब लेकर जाऊंगी, तुम पैसे तैयार रखना। फिर इसके जाने के बाद मिस्टर वॉन इससे मिलने के लिए आ जाता है और इसकी ड्रिप को देकर कहता है कि ये इस तरह से तुम अपना ख्याल रख रही हो तो मैं अपनी जरा सी भी फिक्र नहीं है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर मैं ऑफिस का काम ना करूंगी तो जो स्टेटस, जो फिलहाल सिचुएशन हमारी कंपनी की है, बहुत ही जल्द हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो मुझे मजबूरी है कि मैं काम करूं। वो इसको कहता है कि तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज पर है, तुम्हें अभी भी अपनी कंपनी की फिक्र पड़ी हुई है, कंपनी जाए भाड़ में, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद पर, अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, और तुम्हें चाहिए कि तुम इससे डाइवोर्स ले लो और मैं तुम्हारे साथ इस कंट्री से दूर तुम्हें कहीं पर लेकर चला जाता हूँ, वहां पर जाकर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवाऊंगा। तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, जवान हो, अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकती हो। वो इसके लिए कुछ कैप्सूल्स भी लेकर आया हुआ होता है, मेडिसिन, और कहता है कि इन मेडिसिन को तुम टाइम पर लेना स्टार्ट कर दो और मेरी बातों पर भी गौर करना, मेरे साथ तुम अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकती हो दोबारा से, मैं आज भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वो इसको कहती है कि अब मेरे पास तो जिंदगी ही नहीं रही, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, और वैसे भी अब मैं जी कर क्या करूंगी, मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरा हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दोबारा से रह रहा है, और मैं तो वैसे भी कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ, और मैं तुम्हारी लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तुम जितना मेरा ख्याल रखते हो ना, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हूँ। अब मुझे मजीद तुमसे कोई भी फेवर नहीं चाहिए। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ और मुझे भूल जाओ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, यहाँ पर मिस्टर शेन और लिन आपस में काफी ज्यादा क्लोज चिपक कर बैठे हुए होते हैं। लिन इसको कहती है कि अब तो मैं वापस भी आ गई हूँ, तो फिर भी अभी तक तुमने लो को डाइवोर्स क्यों नहीं दी है? कितने दिन हो गए हैं मुझे वापस आए हुए, अब तक तो तुम्हें डाइवोर्स दे देनी चाहिए थी। जिस पर शेन इसको कहता है कि डाइवोर्स कुछ दिन तक मैं इसको दे ही दूंगा, बस तुम थोड़ा सा वेट करो। जिस पर लिन कहती है कि मैं और कितना वेट करूं, मैं इतने सालों से वेट ही तो कर रही हूँ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है, जितनी जल्दी हो तुम इसे डाइवोर्स दे दो और हम दोनों फिर शादी करें। इसकी इस बात पर मिस्टर शिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो इसको कहता है कि तुमसे एक बार मैंने बोल दिया ना कि तुम वेट करो तो वेट करो, और गुस्से से वो वहां से चला जाता है। इसकी इस बात पर, इसके इस तरह से बात करने के तरीके पर लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये सोचती है कि मिस्टर शेन ने मेरे साथ इस तरह से बात सिर्फ और सिर्फ लू की वजह से की है, तो अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और ये फिर से लू की माँ को कॉल करती है और इसे ये और भी लू के खिलाफ भड़काती है। ये कहती है कि उस दिन, जिस दिन आपके हस्बैंड ने सुसाइड की थी, अगर लू उस दिन चाहती तो आपके हस्बैंड की जान बच सकती थी, क्योंकि मिस्टर शेन ने इसको बोला था कि मुझसे माफी मांगो, मेरे पाँव में बैठकर मुझे सॉरी बोलो, और अगर तुम मुझे सॉरी बोलोगी तो मैं तुम्हारे बाप की कंपनी का सारा लोन खुद पे कर दूंगा। लेकिन इसने सॉरी नहीं की थी, इसने बहुत ही ज्यादा ईगो दिखाई थी, इसलिए आपके हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी। ये साफ साफ झूठ बोल रही होती है, क्योंकि लू ने तो माफी मांगी थी, वो तो इसके पैरों
पैरों में बैठ भी गई थी और इसने मिस्टर शू को सॉरी भी बोल दिया था। एनीवेज ये इस तरह से झूठ बोलकर लू की माँ को इसके खिलाफ कर देती है। फिर हम देखते हैं इसकी माँ फिर से इसके ऑफिस आ जाती है और दोबारा से पैसों की डिमांड करती है। ये कहती है कि मेरे पास तो जितने भी पैसे थे मैं तो आपको पहले ही दे चुकी हूँ, अब मेरे पास मजीद पैसे नहीं है। इसका मैनेजर भी इसकी माँ को यही कहता है कि हमारी कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है, स्टेटस जो भी है, और आप अपनी बेटी पर दबाव डाल रही है। ये तो इसे ये कहकर चुप करवा देती है कि तुम मुलाजिम हो, हमारे बीच में इंटरफेयर ना करो। और ये अपनी बेटी को ये भी कहती है कि तुम तो अपने बाप के मर्डरर हो, कातिल हो, तुम ये डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम इस कंपनी में इस सीट पर बैठो, निकलो यहाँ से और ये कंपनी मुझे हैंड ओवर कर दो। वो कहती है कि ठीक है, मैं ये कंपनी आपको कुछ दिनों तक दे देती हूँ क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो जैसे ही मैं पूरा कर लेती हूँ मैं आपको दे देती हूँ, हैंड ओवर कर देती हूँ। इसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं दोबारा कुछ दिनों तक आती हूँ और सारे पेपर्स में साथ ही लेकर आऊंगी और ये कंपनी अपने नाम करवा लूंगी। इनके जाने के बाद ये सोचती है कि अब तो वैसे भी मेरे पास काफी कम टाइम बचा है और काफी दिन से मैंने कंपनी की प्रॉब्लम्स को दिन रात करके सॉल्व करने की कोशिश भी की है, होपफुली अब सब कुछ ठीक ही रहेगा। फिर वो अपने मैनेजर को कहती है कि अब मैं ये कंपनी अपने माँ के नाम पर करना चाहती हूँ, आज से तुम इनके साथ काम किया करोगे, इनको गाइड किया करोगे कि बिजनेस को कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ को बिजनेस की ABC भी नहीं आती है। वो तो कहता है कि मैम आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि आपकी माँ बिजनेस को कभी भी संभाल नहीं सकेंगी या आपकी कंपनी को डुबो डालेंगी। जिस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम हमेशा मेरी माँ को सही तरह से डायरेक्ट करोगे, गाइड करोगे। तभी इसकी माँ आ जाती है और वो मैनेजर को कहती है कि ये जो तुमने मेरे बारे में अभी बोला है ना, मैं सब सुन चुकी हूँ, और अब देखो जैसे ही ये कंपनी मेरे नाम पर हो जाती है मैं सबसे पहले तुम्हें ही काम से निकालूंगी, जॉब से निकालूंगी, फायर कर दूंगी। फिर वो लू को पेपर देती है कि इन पर साइन करो और ये कंपनी मेरे नाम कर दो। वो साइन करने लगती है तो इसके मुंह से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लड इन पेपर्स पर गिर जाता है। इसकी माँ कहती है मुझे पता है तुम ये ड्रामे इसलिए कर रही हो कि तुम्हें इन पेपर्स पर साइन ना करने पड़े, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं एक और पेपर एक्स्ट्रा लेकर आई थी क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा कोई ना कोई ड्रामा तो करोगी जिसे तुम्हें साइन ना करने पड़े और कंपनी मेरे नाम ना करने पड़े। वो कहती है कि माँ आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी की और पैसों की ही पड़ी हुई है। जिस पर इसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ऐसी औलाद की भला किसे फिक्र होगी जो अपने बाप को ही मार डाले। और यहाँ पर ये बात सुनकर लू याद करती है कि क्या मैंने अपने बाप को मारा है, इनफैक्ट मैंने तो इनको बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो मुझे मिस्टर शेन ने बोला था। फिर वो अपनी माँ को ये बात बताती भी है कि मैंने तो मिस्टर शेन से माफी भी मांगी थी, अपने बाप को बचाने की हर पॉसिबल कोशिश मैंने की थी, लेकिन इसकी माँ को इसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ये सब झूठ बोल रही हो, जल्दी से पेपर्स पर साइन करो। फिर वो इन पेपर्स पर साइन कर देती है और अपनी माँ को कहती है कि आज से ये मैनेजर आपके साथ रहेगा और ये आपको गाइड किया करेगा कि बिजनेस को किस तरह से किया जाता है। वो कहती है कि मैं तो इसे अपने साथ कभी नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी जासूसी करने के लिए तुम अपॉइंट कर रही हो। अब ये मेरी कंपनी है और मैं जो चाहूंगी वही होगा, मैं जिसको रखना चाहूंगी उसको रखूंगी, जिसको निकालना चाहूंगी उसको निकालूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने घर वापस आती है तो लिन इसका मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि इसको तो पता चल चुका होता है कि अब तो इनकी कंपनी भी इसके हाथ से चलेगी है, वो इसकी माँ के नाम पर होगी है। वो इसको कहती है कि तुम्हें देखकर आज मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, पहले तुम्हारा डॉग मरा, फिर तुम्हारा बेबी मरा, फिर तुम्हारा बाप मरा और अब तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी कंपनी भी गई और तुम कितनी ज्यादा अनलकी हो, तुम तो मनहूस हो। वो इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, ये सब तुमने ही किया है मेरे साथ, तुमने ही मेरे डॉग को भी मारा, मेरे बेबी को भी मारा, मेरे डैड की कातिल भी तुम हो और आज जो कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदार भी, रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही हो। वो इसको मारने लगती है, ये इसका हाथ पकड़ लेती है और ये कहती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने ही सबका मर्डर किया है सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें रोता हुआ देख सकूं। तुम जितना रोती हो ना मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। फिर मिस्टर शेन को आता देखकर ये जानबूझकर गिर पड़ती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि इसे लू ने धक्का देकर गिराया हो। मिस्टर शेन आकर फिर से इसको उठाता है और लू को ही वो मिसअंडरस्टैंड करते हुए दोबारा से इसी को बुरा भला कहने लगता है कि तुम दूसरों को हर्ट करने से कभी बाज नहीं आ सकती हो, सालों पहले तुमने मुझे हर्ट किया था और अब आज तुम अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल रही हो और मैं वापस आकर तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। फिर ये लिन को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। गिरने से इसको छोटी मोटी सी इंजरी, बोन इंजरी हुई होती है। ये इसको कहती है कि मुझे घर ले चलो, मुझे हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट सूट नहीं करती है। ये कहता है कि हॉस्पिटल ठीक है ना तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए काफी ज्यादा नर्सेज मौजूद है, जबकि घर में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। वो कहती है कि घर पर मेरी सिस्टर मेरा ख्याल रखेगी,
ये लू की बात कर रही होती है। ये कहती है वो चाहे मुझसे जितना मर्जी झगड़ा करे, मैं जानती हूँ ना कि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और ये मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखेगी। एक्चुअली ये भी इसकी एक चाल ही होती है। मिस्टर शिन कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है मैं वैसे ही करूंगा। फिर हम देखते हैं वो लू को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लिन का ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इसकी बॉन्ड टूटी है, तो अब तुम्हें ही इसका ख्याल रखना होगा और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे अपनी बात मनवाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल से लिन को वापस लाने के लिए वो वहां से चला जाता है और यहाँ पर इसको फिर से मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर ये लिन को लेकर घर आ जाता है और लू को कहता है कि इससे आकर माफी मांगो। लू भी इसको सॉरी कर देती है। इसे सॉरी करता देखकर लिन तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन फिर से ये शिन के सामने प्रीटेंड करते हुए कहती है कि नहीं सिस्टर, आप सॉरी ना करें, मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, मैं खुद ही उस दिन स्लिप होकर गिर गई थी। वो इसका हाथ पकड़कर ये बात बहुत ही प्यार से कह रही होती है। लू को तो पता होता है कि ये कितनी बड़ी मकार है, चालाक है, ये सब इसके ड्रामे हैं। ये जल्दी से अपना हाथ गुस्से से इसे छुड़ा लेती है। शिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि इसमें इतना ज्यादा घमंड क्यों है, गरूर क्यों है। लिन तो इससे इतने प्यार से बात करती है और ये आगे से इसके साथ इतना बुरा बिहेव करती है। ये लिन को उठाकर कमरे में ले जाता है और इससे ये कहता हुआ जाता है कि लगता है तुम्हारी टांगे तोड़नी ही होंगी, तब ही जाकर तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे। फिर हम देखते हैं अगले सीन में